गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चा लोग। एक बार मैं अपनी टीम coachingwale.com की तरफ से देवेश सिंह फिर से हाजिर हूँ। जेईई मेंस क्रैश कोर्स में मैट्रिसेस को आज अपन लोग मिलके निपटाएंगे, है ना। तो जल्दी से बेटा लोग एकदम जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, आंखें चौड़ी कर लो और जल्दी से अपन लोग इसको रिवाइज करते हैं। बोले क्या करना है? बोले जो पहला क्वेश्चन है ना मैट्रिसेस का, ये जेईई मेन 2020 के 7th जैन की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है? बोले ना देखो तो सही, इसमें अल्फा है जो इस क्वाड्रेटिक का रूट है और एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे a पावर 31 चाहिए। अब ये जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है जाना पहचाना, मीन्स ये वही क्वाड्रेटिक है जिसके रूट ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर होते हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्फा ओमेगा है ना। तो ओमेगा की सारी प्रॉपर्टी आप अल्फा पे अप्लाई कर लेंगे, है ना बेटा। और फिर इसके बाद जो भी है a पावर 31 चाहिए, तो शुरुआत के कुछ प्रोडक्ट लेंगे, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आगे का रिजल्ट कैसे मिलेगा। तो बेटा जल्दी से अपन लोग एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो बेटा जी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नोट कर दिया यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो रूट हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है। तो अल्फा अगर इसका रूट है तो या तो ओमेगा या तो ओमेगा स्क्वायर, अब दोनों में से कोई भी एक आप एज्यूम कर लेंगे। मीन्स कहना बस अपने को है कि अल्फा जो है ओमेगा की सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, बस इतनी सी बात है। और जो मैट्रिक्स ए है उसको भी नोट कर लिया। हमें a पावर 31 चाहिए, तो हम शुरुआत में क्या करेंगे, दो चार बार ना इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो सपोज दैट a को हम a से मल्टीप्लाई करें, दैट इज हमें a स्क्वायर मिल जाए, है ना। तो a इंटू ए, तो बोलेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अपन लोग का फंडा जो होता है उसको अपन लोग अप्लाई कर लेंगे। जैसे हो गया 1 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा, ये पहले मैट्रिक्स कर दिया, अगेन दूसरी कर दिया 1 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर। अब अपने को क्या होता है कि सबसे सिंपलेस्ट वे होता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। अब जो कि यहाँ भी 1/√3 आएगा बेटा, है ना, तो इफेक्टिव वैल्यू बाद में 1/3 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं कि 1/3। अब यहाँ पे अपने को कैसे जाना है, देखो अगर हम लोगों ने रो बाई कॉलम वाइज गए मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट रो को पिक कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए तो 3 आ जाएगा। फिर फर्स्ट रो को आप पिक कर लीजिए, सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को, रो बाई कॉलम हम लोग कर रहे हैं, तो सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया, तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अपन लोग फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो यहाँ भी वही बन जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, अगेन वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि अल्फा ओमेगा की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहाँ पे 0 0 बन गया। अब हम सेकेंड रो को पिक करते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगेन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0 बन जाएगा। फिर सेकेंड रो को अगर हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा पावर 4, अल्फा पावर 4 क्या हो जाएगा, अल्फा ही होगा, तो अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और इसके बाद अपन को सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस अल्फा क्यूब होगा 1, तो ये टोटल समेशन की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर अपन लोग ना थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो वैल्यू आएगी 0, और थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 प्लस अल्फा क्यूब यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 1 प्लस अल्फा पावर 4 यानी अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये क्या हुआ बेटा कि हम लोगों ने दो मैट्रिक्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो a स्क्वायर आ गया, है ना। तो अगर a स्क्वायर आपने ना ऐसे रो बाई कॉलम कर लेना, हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल जाएंगे प्रोडक्ट के। तो वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो के एलिमेंट मिल जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट लेके एलिमेंट्स का समेशन को लेना, ठीक है। तो इससे a स्क्वायर आ गया, है ना। तो a स्क्वायर जो आया है बेटा उसको अगर आप यहाँ से नोट कर लें तो
तो आएगा ए स्क्वायर 1/3 और एक 3/3 का मैट्रिक्स है 3 0 0 0 0 3 और 0 3 0 ना, ऐसे मैट्रिक्स आ गया। अब ये बाहर 1/3 है बेटा, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 1/3 को इनसाइड ले जाएं। अगर इनसाइड ले जाएंगे बेटा तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 तो 0 ही आएगा, और जहां जहां 3 है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0 0 1 और 0 1 0, इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर ये ए स्क्वायर है तो ए पावर 4 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे ना। तो अगेन जब आप ये काम करेंगे, ठीक है, तो फिर चलो करके ही बता देते हैं। तो अगर ये चीज आपने किया बेटा तो जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि 1 0 0 0 0 1 0 1 0 मल्टीप्लाइड बाई, रिपीट करना है 1 0 0 0 0 1 0 1 0। अब इसमें क्या करना है बेटा, वो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, फिर वो अगेन वही रूल, फर्स्ट रो को पिक कर लीजिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी एलिमेंट है उनका सम ऐड कर लीजिए, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो का एलिमेंट आ जाएगा तो ये आएगा 1 आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐड कर लीजिए तो क्या आएगा, 0 आएगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तब भी 0 आएगा। अब सेकेंड रो को अगर हम फर्स्ट कॉलम से करें तब भी 0 आएगा। सेकेंड रो को अगर सेकेंड कॉलम से करें तो 1 आएगा। सेकेंड रो को अगर थर्ड कॉलम से करें तो 0 आएगा। थर्ड रो को अगर फर्स्ट कॉलम से करें तो 0 आएगा। थर्ड रो को अगर सेकेंड कॉलम से करें तो 0 आएगा, और थर्ड रो को अगर थर्ड कॉलम से करें तो 1 आएगा। तो यहाँ पे ये आ गया बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मीन्स ए पावर 4 जो आया वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, है ना। और ऐसा होता है जब हायर पावर आपको चाहिए होता है तो 2-4 प्रोडक्ट के बाद आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अगर ए पावर 4 जो है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी है ए पावर 31, ए पावर 31, तो इसको अपन लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बेटा, ए पावर 28 जो 4 का मल्टीपल है इंटू ए क्यूब, और ए पावर 28 को कर सकते हैं बेटा ए पावर 4 पावर 7 इंटू ए क्यूब। तो यहां से क्या होगा बेटा, ए पावर 4 क्या है, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की कोई भी पावर कितनी भी बार 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप काम करेंगे तो वो आइडेंटिटी ही आएगा। तो यहां से ये हो गया आई इंटू ए क्यूब, मीन्स क्या है, ये ए क्यूब आ गया, है ना। तो ए पावर 31 जो आपके पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी ये बेसिकली रिड्यूस होके ए क्यूब बन जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या रिवाइज किया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने रिवाइज किया कि सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के जो रूट होते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा, सॉरी इसको याद ही रखिए, बहुत यूज होता है ना कैलकुलस में, एल्जेब्रा में, कई जगह पे यूज होता है, तो इसको ना तैयारी कर लीजिए। फिर जो आपके पास मैट्रिक्स ए है ना, इसकी हायर पावर चाहिए तो शुरुआती कुछ प्रोडक्ट ले लीजिए और इससे अपने को एक ना आइडेंटिटी रिलेशनशिप मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से हायर पावर को रिड्यूस कर लीजिए। बस यही स्ट्रेटजी आपको अपनाना है ना बेटा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना बेटा। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा क्वेश्चन है मेंस लेवल के लिए। बोले ए 3/3 मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट या तो 0 है या तो 1 है या तो -1 है ना, और अपने को क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए। ऐसे कितने मैट्रिक्स ए पॉसिबल हैं कि उन ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो ट्रेस है ना, वो क्या है, वो 3 है। ट्रेस किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है बेटा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, वो यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया। तो बोलेंगे मतलब ऐसे कितने मैट्रिक्स ए पॉसिबल होंगे जिनका जो है ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो ट्रेस होगा वो 3 होगा। बोले ठीक है, अपन लोग देखते हैं, पहले मैट्रिक्स ए सपोज कर लेते हैं, फिर उनका जो है ट्रेस के लिए कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो अगर हम लोगों ने सबसे जनरल वे में एक मैट्रिक्स ए सपोज कर लिया कि लेट मैट्रिक्स ए 3/3 का सपोज करना है, तो हमने सपोज कर लिया कि A11 A12 जो आप
है ना, हमेशा से ही करते आए हैं। तो ये हो जाएगा A21, A22 और A23, ठीक, और A31, A32 और A33। तो हम लोगों ने सपोज कर लिया कि ये 3x3 जो मैट्रिक्स था ए, लेट इट बी, ना, इसको जनरल फॉर्म में हम लोगों ने सपोज कर लिया, है ना, कि ये अपना इस तरीके से इसका एलिमेंटल कनेक्शन है। बोले ए ट्रांसपोज क्या होगा? बोले ए ट्रांसपोज कैसे बनता है अगर मैट्रिक्स ये दिया रहता है? बोले रो को कॉलम बना दीजिए, बस काम हो जाएगा। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए, तो होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब अपने को चाहिए कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज, है ना। तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आइडिया आएगा कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट निकाल लो और फिर सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कर लो। तो वो थोड़ा लेंदी हो सकता है कि आपको बेसिकली डायगोनल एलिमेंट चाहिए इनके प्रोडक्ट का। तो बोले डायगोनल एलिमेंट कैसे मिलेंगे, है ना, जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट कैसे मिलते हैं? बोले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अपने को जो है पहला डायगोनल एलिमेंट मिलेगा। जब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा डायगोनल एलिमेंट मिलेगा, और जब थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को तीसरा डायगोनल एलिमेंट जो प्रोडक्ट का है वो मिलेगा। तो बोलेंगे अगर हम लोग फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो जो पहला डायगोनल एलिमेंट आएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज का, वो ये आ जाएगा बेटा A11 स्क्वायर, है ना। देखो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, आप पिक करो तो ये हो जाएगा A12 स्क्वायर, A13 स्क्वायर। ये क्या होगा, एक मिनट, A13 स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है, ये जो ए इंटू ए ट्रांसपोज के जो प्रोडक्ट का ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट। बोले दूसरा डायगोनल एलिमेंट कैसे मिलेगा? बोले अगर सेकेंड जो है रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा। तो बोलेंगे वो क्या होगा? तो बोलेंगे वो हो जाएगा A21 स्क्वायर प्लस A22 स्क्वायर प्लस A23 स्क्वायर, ऐसा होगा। बोले फिर तीसरे में क्या आएगा? बोलेंगे अगर हम लोग ना थर्ड यहाँ से थर्ड रो को इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा डायगोनल एलिमेंट मिलेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, उसी पैटर्न में बन जाएगा A31 स्क्वायर प्लस A32 स्क्वायर प्लस A33 स्क्वायर, ये बन गया। तो जो ट्रेस ऑफ ये टोटल समेशन की वैल्यू दिया है बेटा ना, ये 3 दिया हुआ, ट्रेस की वैल्यू क्या दिया है, 3 है। अब आप क्या देखते हो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें हैं, है ना, कि जो ये इसमें सारे A11, A12, A13 इस्तेमाल हो रहे हैं, ये ना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, तो उनका स्क्वायर दिया है। तो बेटा ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, और ये जो भी ये एलिमेंट हैं, क्योंकि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट या तो 0 हो सकते हैं, या तो 1 या तो -1 हो सकते हैं, तो इनकी जो वैल्यूज पॉसिबल होंगी या तो 0 होंगी, या तो 1 होंगी, या तो -1 होंगी। अब टोटल समेशन 3 दिया है, तो यहां से कॉमन सेंस लगेगा कि टोटल समेशन अगर 3 दिया है और अपने पास कितने मतलब इसमें एलिमेंट का समेशन है, तो बोलेंगे टोटल 9 एलिमेंट है। तो अगर 9 एलिमेंट का समेशन 3 दिया है और एलिमेंट हो क्या सकते हैं, और सब परफेक्ट स्क्वायर है, तो एलिमेंट हो क्या सकते हैं, या तो 0, या तो 1, या तो -1। तो यहां से एक चीज तो श्योर हो, मतलब कॉमन सेंस से ये चीज पता चल रही है कि अगर हम 9 परफेक्ट स्क्वायर का समेशन, है ना, जो है 3 कर रहे हैं, और जो भी एलिमेंट हैं जिनका परफेक्ट स्क्वायर है, या तो वो 0 है, या तो 1 है, या तो -1 है, तो इसका क्या सेंस है? इसका मतलब ये है कि 3 परफेक्ट स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन 3 होगा, बाकी 6 परफेक्ट स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन 0 होगा, है ना। तो अपने को क्या करना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस चाहिए ना, तो अलग तो अपने को क्या करना है कि इसका मतलब हमें अगर ट्रेस की वैल्यू, है ना, A इंटू ए ट्रांसपोज, यहीं से आपको ध्यान देने की जरूरत। अगर ये 3 है
कि इसका मतलब आउट ऑफ 9 परफेक्ट स्क्वायर जो यहाँ पे मिल रहे हैं उसमें से 6 तो 0 होंगे, है ना, और बाकी जो 3 होंगे उनकी वैल्यूज या तो 1 होगी या तो माइनस होगी, सो दैट परफेक्ट स्क्वायर 1 बन जाए, है ना। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं कि इसकी 3 बनाने के लिए हमें आउट ऑफ 9 6 तो चाहिए जीरोस, है ना, 6 चाहिए जीरोस, और अपने को और बाकी जो 3 है या तो ये जो है 1 और -1 हो सकते हैं, 3 एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। अब क्या क्या सिचुएशन बन सकता है वो देखिए, क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है। अब यहां से क्वेश्चन ये जंप कर रहा है पीएनसी में, है ना, और वो भी आसान वाला पीएनसी, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या कि अगर आपको एक 9 एलिमेंट में से 6 को सेलेक्ट करना है ना, तो जो पहला है कि जो है पहला सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि अपने पास 6 0 हो जाए एंड 3 1 हो जाए, मींस जो भी आपके पास एलिमेंट हैं वो आउट ऑफ 9 उसमें से 6 0 हो जाए और 3 क्या हो जाए, 1 हो जाए, मींस नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, तो क्या हो जाएगा बेटा 9C6। ये तो पहली एक्टिविटी कि आउट ऑफ 9 जिनको आप 0 अलॉट कर रहे हैं 6 को, उसमें से 6 को आपको सेलेक्ट करना है जिनको 0 वैल्यू अलॉट करनी है, बाकी 3 बचेंगे, है ना। तो अगर आप उनको जो है 3 आउट ऑफ 3 सबको ना 1 1 आपको अलॉट करना है, तो 3C3 बन जाएगा आपके पास, है ना। तो यहां से टोटल वैल्यूज कितनी आ जाएगी 3C3, तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, और 9C6 जो है यहाँ पे बन जाएगा। बोले दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, बोले दूसरी सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आपके पास 6 तो जीरोज आपको लेना ही है ना, और इस बार आप जो है 3 जो है -1 ले रहे हैं, है ना, मीन्स जो है अब यहाँ पे 6 एलिमेंट 0 हैं और 3 एलिमेंट क्या है -1 है। तो जैसे पहला था उसी तरीके से नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज, तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से आप क्या करेंगे, पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे 6 एलिमेंट जिनको आपको 0 अलॉट करना है, फिर जो 3 बचेंगे सबको -1 अलॉट करना है, तो 3C3 वेज से आ जाएगा, तो अगेन ये वही बन जाएगा बेटा 9C6, ठीक है। बोले थर्ड एक्टिविटी में क्या करना है, बोले ऐसा हो सकता है कि आप ना 6 तो जीरोज रहेंगे और बाकी प्लस ऐसा हो जाए कि 2 1 ले लीजिए एंड 1 जो है आपका -1 ले लीजिए, है ना, मीन्स आप ना आउट ऑफ 9 एलिमेंट 6 को 0 अलॉट कीजिए, 2 को 1 अलॉट कीजिए और 1 को -1 अलॉट कीजिए, है ना। तो यहाँ पे 3 एक्टिविटी है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज, तो यहां से आएगा बेटा पहले तो आप 9 में से 6 को सेलेक्ट करेंगे 9C6, फिर आपके पास 3 बचेगा, 3 में से 2 ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिनको 1 अलॉट करना है, तो 3C2 वेज से हो जाएगा, और एक बचेगा उसको आपको -1 अलॉट करना है, तो 1C1 वेज से, तो टोटल कितना हो जाएगा 3C2 की वैल्यू 3 आती है, तो 3 × 9C2 हो जाए, ठीक है। बोले अब क्या कुछ और एक्टिविटी पॉसिबल है, बोले हाँ एक और एक्टिविटी पॉसिबल है। बोले अगर ऐसा हो जाए, है ना, कि जो है आपके पास 6 तो जीरोज हों, है ना, 6 जो है वो जीरोज हों, और साथ में क्या है कि 2 -1 हो 1 1 हो, है ना, प्लस जो है 2 है ना ये -1 से ले लीजिए, और 1 1 जो है ये 1 से ले लीजिए, मीन्स अपने को 9 में से 6 को 0 अलॉट करना है, 2 को -1 अलॉट करना है और 1 को 1 अलॉट करना है, तो बोलेंगे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, वेज, तो पहले तो 0 वाला सेलेक्ट करके अलॉट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9C6। बोले आउट ऑफ 3 जो बचेगा उसमें से 2 एलिमेंट को -1 अलॉट करना है, तो बोलेंगे 3C2 वेज, इसके बाद एक ही बचेगा जिसको 1 अलॉट करना है, तो 1C1 वेज, तो ये टोटल इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 3 × जो है 9C6 वेज, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें एक में टोटल 4 एक्टिविटी हो गई,
3 की 4, टोटल 4 एक्टिविटी होगी। तो ये हो जाएगा एक्टिविटी नंबर 4। तो टोटल 4 एक्टिविटी से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ट्रेस का समेशन वो 3 ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बोलेंगे कि यूजिंग एडिशन प्रिंसिपल, यूजिंग एडिशन प्रिंसिपल, पहले मल्टीप्लिकेशन लगा, अब एडिशन लगेगा, यूजिंग एडिशन प्रिंसिपल। तो बोले इसमें क्या है, बोले ना जो आपकी एक्टिविटी है या तो पहली एक्टिविटी से हो सकती है या दूसरी या तीसरी या चौथी एक्टिविटी से। तो टोटल अपने पास कितना आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज। तो आप अलॉटमेंट के टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। तो अगर हम सबको ऐड कर लें बेटा, तो पहला 9C6 था, दूसरा भी 9C6 था, तीसरा था 3 इंटू 9C6, चौथा था 3 इंटू 9C6। तो अगर हम लोग सबको ऐड कर लें तो आएगा 336, 8 इंटू 9C6। अब अपने को जो आंसर है वो न्यूमेरिकल वैल्यू में दिया है, तो अपन लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो बोलेंगे 8 इंटू, है ना, 9C6 इज सेम एज 9C3, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7/6। ठीक है बेटा। तो आप यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगा टोटल 9 इंटू 8 72 डिवाइडेड बाई 6 12। तो और ये हो जाएगा 8 इंटू 84, है ना। तो 8 इंटू 4 2 टाइम्स और 8 इंटू 8 64 और प्लस 3, तो ये होगा 67, है ना। तो टोटल अपने पास नंबर ऑफ वेज ऑफ अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, 672। तो जितने नंबर ऑफ वेज अलॉटमेंट हो जाएंगे उतने नंबर ऑफ जो है मैट्रिक्स पॉसिबल हो जाएंगे। तो अपन लोग बोलेंगे तो नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस कितना है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू 672। तो अपन लोग देख लेंगे बेटा, जो ऑप्शन से यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ये एक ना बेटर क्वेश्चन बन गया था, जिसमें अपने को पीएनसी का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया और बाकी मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो अपने को रहा ही। तो ये बेटा 672 है ना, इसमें आपका करेक्ट आंसर है। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जल्दी से फिर आ जाओ। अब जो हम लोग की स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है बेटा, ये है जेईई मेन 2020 के 8th जैन की यूनिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोलेंगे अपने को एक ना मैट्रिक्स ए दिया है, ये 2x2 का आसान वाला बच्चा वाला है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता ही है। तो 10A इनवर्स जो है इनमें से किसके इक्वल है। बोले ये तो बहुत आसान है ना। बोले कैसे, बोले अपन लोग इसका अगर फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटल देख लेते हैं। पहले मैट्रिक्स ए क्या है, 2 2 9 4। तो अगर हम लोग मैट्रिक्स ए देखें, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, 2 2 9 4, 2 2 9 4, है ना। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे बेटा 2 2 9 4 का। तो ये हो जाएगा बेटा 8 और -18, तो दैट इज -10। तो अपना अपन लोग फंडा लगा देते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है ना, क्या रिवाइज कर लीजिए सब लोग, कि अगर बेटा ये ABCD होता है 2x2 के लिए ये वैलिड है, तो इसका जो A इनवर्स होता है क्या करना है कि 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे करेंगे। साथ में ये जो मैट्रिक्स है ना, उसमें A और D की पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, यहाँ D कर देंगे, यहाँ पे A कर देंगे, और जो C और B है बस उसका साइन माइनस कर देंगे, जो पहले रहेगा उसका अपोजिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2x2 का इनवर्स डायरेक्ट निकालना। तो अगर यही फंडा हम लोग यहाँ पे इस न्यूमेरिकल डेटा के लिए लगा दें, तो A इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा बेटा, अब डिटरमिनेंट आपका -10 आएगा, तो -1/10, और अपने को इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज करो A और D का, तो क्या आएगा 4 और 2, है ना। और बाकी जो एलिमेंट उनका साइन चेंज कर दो, तो हो गया -2 और -9, है ना बेटा, ये ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आपको 10A इनवर्स चाहिए, तो 10 से ना ये वाला जो 10 है उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो,
तो 10A इनवर्स इज इक्वल टू ये -1। अच्छा, ये -1 को अगर हम मैट्रिक्स के अंदर ले जाएं तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा -4 2 9 और -2 ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, इसको एक्सप्रेस करना है कि मतलब a माइनस समथिंग या आइडेंटिटी वाला या सम अपने को, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो a का जो है क्रॉस डायगोनल एलिमेंट है मीन्स 9 और 2, ये अपनी जगह पे, ये वाले एलिमेंट अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं। आपको बस यहाँ पे -4 आ जा रहा है और यहाँ पे -2, जो कि शुरुआत में क्या था 2 और 4 था। मीन्स यहाँ पे अपन को अगर 6 ऐड करेंगे, है ना, यहाँ पे इसका मतलब इसमें 6 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तब जाके -4 बना होगा, और इस वाले में 6 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा तब जाके ये -2 बना होगा। तो अपन लोग जो मैट्रिक्स A है ना, तो अगर हम लोग उस वाले को यहाँ से देखें कि इसमें से हम 6i सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये बेटा ये जो आपके पास इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट को जो है ये कंट्रीब्यूट कर देगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा a-6i ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लेना कि ऑप्शन के हिसाब से किस फॉर्मेट में आपको ऑप्शन आंसर्स चाहिए, है ना। तो ये वाली चीज यहाँ से देख लेना बेटा। तो यहाँ से देख लेते हैं अपन लोग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के, हाँ जी बेटा जी, अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है, ये JMS 2020 के 9th जैन की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, एक मैट्रिक्स दिया, B जो है एडजॉइंट ऑफ A है और C 3 into A है, तो एडजॉइंट ऑफ B का जो डिटर्मिनेंट है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C चाहिए। बोले आसान सा क्वेश्चन है, इसको फटाफट तो ऐसे उड़ा देंगे। बोले क्या करेंगे, है ना, बोलेंगे फटाफट फार्मूले यहाँ से, तो मैंने सिंप्लिसिटी के लिए टाइम वेस्ट अपना ना हो तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से मेंटेन किया। क्या, मैट्रिक्स A है, ठीक है, अच्छी बात है। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैलकुलेट किया बेटा, 1 3 into 3 9 - 4 13, और फिर 4 - 3 1, और फिर 2 into -1 - 3 दैट इज -4, तो ये हो जाएगा -8, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आएगी। अब एडजॉइंट ऑफ जो B का डिटर्मिनेंट है और B खुद क्या है एडजॉइंट ऑफ A है, तो मीन्स एक डबल एडजॉइंट का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, तो उसके लिए फंडा क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A का पावर n-1 का होल स्क्वायर, तो ये वाला फंडा आपको याद रखना। बोलेंगे चूंकि n की वैल्यू क्या है, ऑर्डर है, तो n की वैल्यू 3 है, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ जो B का डिटर्मिनेंट आएगा 6 पावर 4, और यहाँ पे C = 3A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ C क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। अब अपने को एक फंडा यहाँ पे लग रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ KA रहेगा तो K को बाहर लेना है, तो K पावर n बाहर आएगा, तो यहाँ पे 3 को बाहर लेना है तो 3 पावर 3 बाहर आएगा, जो भी ऑर्डर रहेगा, तो यहाँ पे यानी 3 पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है 6 है। तो फिर अपन लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों चीज़ें आ गई, आसान क्वेश्चन है, तो फटाफट अपन लोग देख लेते हैं। तो जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ B 6 पावर 4 और अपॉन 3 पावर 3 इंटू 6, तो इसको ओपन किया तो फिर 6 से पहले 36 कैंसिल किया 6 टाइम, फिर इसके बाद फिर 3 से कैंसिल किया, तो ये डायरेक्टली अपने पास सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आ गई 8। तो चूँकि आसान क्वेश्चन था तो इस पर टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, तो अपन लोग ना यहाँ से देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो जल्दी से टिक मार के आगे मूव किया जाए। तो ये देखो बेटा ऑप्शन नंबर C इसका सही ऑप्शन है। तो यहाँ से क्या टेक अवे रहा, आपको बस 2 फंडामेंटल फार्मूले टेक अवे रहे ना, जो आपको यहाँ से रिवाइज करना क्या कि डबल एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये फार्मूला। फिर अगर KA का डिटर्मिनेंट लेना है, K को बाहर लेना है, तो K की पावर n बाहर आएगी ना, बस ये दूसरा फार्मूला। बस ये 2 फार्मूले आपको यहाँ पे ना देखने हैं बेटा जी। 8 आ रही, हाँ जी बच्चा जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, है ना, ये है JEE मेन 2019 के 8 अप्रैल के मॉर्निंग में पूछा क्वेश्चन, है ना, एकदम सुबह सुबह ताजी ताजी हवा के साथ। बोले इसमें क्या है, बोले ये तो अपना जाना पहचाना, इस तरह के एक्सप्रेशन जो एडवांस में कई बार इस्तेमाल होते हैं,
ये वाली मैट्रिक्स कई बार एडवांस में इस्तेमाल होती है और मेंस में भी दबा के होती है ना, तो इसका आइडिया तो आपको पहले से रहेगा तो मस्त रहेगा। तो बोलेंगे क्या करें, बोले अपने को एक मैट्रिक्स दिया, अल्फा रियल नंबर है और a पावर 32 का आइडिया दिया कि ये एक ना 0 -1 और 1 और 0 वाला मैट्रिक्स है। तो अल्फा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी उनमें से एक वैल्यू कौन सा मैच करेगा यहाँ पे, ये अपने को ध्यान देना है। तो बोलेंगे सबसे पहले तो अपन लोग ए वाले पे ध्यान दे देते हैं, है ना बेटा। तो जो मैट्रिक्स ए है ना, अगर हम उस पर ध्यान दें तो ये है कुछ इस तरीके से ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा, एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर लूं, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स ए है ना। तो बोलेंगे वैसे हमें पता है क्या कि अगर हम लोग इसकी 8n टाइम्स मल्टीप्लाई करें इस मैट्रिक्स को, मीन्स a पावर n, है ना बेटा, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली ये n एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये एक जनरल रिजल्ट इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एन अल्फा और ये हो जाएगा साइन ऑफ एन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस ऑफ एन अल्फा। तो अगर कभी भी मैट्रिक्स ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा रहेगा तो इसका ए की पावर मीन्स ए टाइम का जो प्रोडक्ट आएगा वो कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा के इक्वल होगा। मान लीजिए आपको ये नहीं पता तो आप क्या करना, इसको ना 2-4 बार प्रोडक्ट जो है निकालना और उसके बाद फिर आपको पैटर्न दिख जाएगा कि जैसे ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसमें यहाँ पे अल्फा के यहाँ 2 अल्फा आएगा, है ना। और फिर आप ना ए क्यूब निकालेंगे तो 3 अल्फा आएगा, ए पावर 4 निकालेंगे तो अल्फा के यहाँ 4 अल्फा आ जाएगा। तो ऐसे ए पावर एन हो जाएगा, जनरलाइज कर लेंगे तो कॉस ऑफ एन अल्फा माइनस साइन ऑफ एन अल्फा अपन साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें डेटा गिवन है ना, क्या डेटा गिवन है कि जो है ए पावर 32 ये एक मैट्रिक्स है। अपन लोग उसको देख लेते हैं कौन सी मैट्रिक्स दिया है। ए पावर 32 का डेटा दिया है ना, ये 2/2 का जो मैट्रिक्स है। तो ए पावर 32 क्या दिया है, 0 -1 और 1 0, 0 -1 और 1 0 ऐसा डेटा दिया। तो अगर हम लोग ए पावर एन में एन की जहाँ पे 32 रिप्लेस कर दें तो ये कैसा दिखेगा, ए पावर 32 इज इक्वल टू, है ना, साइन यहाँ पे कॉस ऑफ 32 अल्फा माइनस साइन ऑफ 32 अल्फा साइन ऑफ 32 अल्फा और कॉस ऑफ 32 अल्फा। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को यहाँ से इक्वेट कीजिए जो आपके पास डेटा गिवन है 0 -1 1 और 0 से। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का डेटा लगाएंगे तो आपको क्या दिखेगा कि कॉस 32 अल्फा की यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कॉस ऑफ 32 अल्फा 0, साथ में साइन 32 अल्फा की जगह पे 1 है ना। तो ये हो जाएगा एंड साइन ऑफ 32 अल्फा ये है 1। तो अब आप देखो कि 32 अल्फा कॉस का क्या है 0 है और साइन का क्या है 1 है। मीन्स कॉस ऑफ अगर थीटा 0 है और वहीं पे साइन थीटा 1 है तो इसके लिए अपने पास ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन के हिसाब से जनरल रिजल्ट क्या आएगा, जहाँ पे साइन 1 और कॉस 0 तो वो पॉइंट होता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2n पाई प्लस π/2 ये आनी चाहिए, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे जो 32 अल्फा दिया है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो 32 अल्फा है अगर हम इक्वेट करें तो 32 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से आप रिप्लेस कर दो तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/2, जहाँ पे ऑब्वियसली n क्या है इंटीजर है, यहाँ का n और उसकी पावर का n डिफरेंट है।
अब यहाँ से अल्फा अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, n पाई अपॉन 16 प्लस पाई बाई जो है यहाँ पे 64 आ जाएगा, और n इंटीजर है ना। तो अब आप देखो, अब n की वैल्यू आप ना 0 रिप्लेस कर दो, इफ n इक्वल टू 0, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जो है पाई अपॉन 64। अगर n की वैल्यू आपने 1 रिप्लेस कर दिया है ना, तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो पाई बाई 16 यानी 4 प्लस 5, तो 5 पाई बाई 64 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर आपने n की वैल्यू अगर मान लीजिए माइनस कर दिया तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम लोग देखते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अल्फा के मिलते जाएंगे। तो अपन लोग यहाँ से देखते हैं कि हमें कौन सा चाहिए, क्योंकि सब सारे स्मॉल एंगल का चाहिए था। तो ये अगर n इक्वल टू 0 रहेगा तो पाई की वैल्यू जो पाई अपॉन 64 की वैल्यू अल्फा की वैल्यू पाई अपॉन 64 परमिसिबल। वैसे अल्फा की इनफाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन उसमें से ए वैल्यू ऑफ अल्फा चाहिए, मीन्स आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा हमें एक ऐसी कौन सी वैल्यू है जो इन चार ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इसमें अपन लोगों ने क्या डेटा रिवाइज किया कि अगर हमारा 2/2 का मैट्रिक्स जो है ये वाला है कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए पावर n ये काफी यूज होता है ना कई क्वेश्चंस में। तो इसको तो आप ना ऐसे डायरेक्ट अपना टाइम सेव करने के लिए आप नोट कर सकते हो। जिन बच्चों को ये नहीं पता उसको ना 2-4 बार ये मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको दिख जाएगा कि जैसे आप पावर रेज करेंगे वही पावर एंगल में आपको चला जाएगा डायरेक्टली। तो यहां से फिर वो जनरलाइज कर सकते हैं। अब अपन लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है जेईई मेन 2019 के 9 अप्रैल के इवनिंग में पूछा क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें एक्स वाई पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स वाई रियल नंबर है, आपस में इक्वल नहीं है, और ए ट्रांसपोज ए है ना का जो प्रोडक्ट है वो 3i3 i3 बोले तो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3i3 के इक्वल है। तो अपने को यहाँ से पूछा है कि ऐसे कितने जो है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल होंगे, मींस एक्स वाई के डिफरेंट पेयर कितने बनाए जा सकते हैं। तो अपन लोग क्या करेंगे, तो बोलेंगे सबसे पहले हम यहाँ से ये वाला रिजल्ट यूज करके एक्स वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लो बेटा, और यहाँ पे हमने आपके टाइम सेविंग के लिए पहले से ही मेंशन किया कि मैट्रिक्स ए क्या है। अच्छा, मैट्रिक्स ए अगर आपके पास है तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो बोलेंगे ए ट्रांसपोज अपन लोग क्या करेंगे, इसी मैट्रिक्स के सारी रोज को कॉलम बना देंगे। तो ये आएगा 0 2i और -1, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे, तो ये होगा 2x y और -1। एक मिनट, 0 2i 1, और अगला है 2x माइनस वाई और 1। तो 2x माइनस वाई 1 हो गया, 2x y माइनस 1 हो गया, और 0 2i और 1 हो गया, ये ऐसे। अब आपको चाहिए ए ट्रांसपोज ए, है ना। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन लोग करेंगे 0 2x 2y y माइनस वाई 1 माइनस 1 1, ये तो ए ट्रांसपोज हो गया। और मैट्रिक्स ए क्या था उसको अगर हम लोग देखें तो ये आपका है 0 2y 1, अगला है 2x y माइनस 1, अगला है 2x माइनस वाई और बोले इनका प्रोडक्ट निकालना है। बोले कर लेंगे। बोले कैसे करेंगे, बोले अगर अपन लोग ना जो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में हम लोग रो बाई कॉलम जाते हैं, मीन्स पहली रो को पिक करें पहले कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, तो पहली प्रोडक्ट के पहली रो के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो अगर हम वो कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा बेटा 0 का 0 से 2x 4x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर, तो ये पहला टर्म हो जाएगा 8x स्क्वायर। ठीक है, फिर अपन लोग पहली रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ 2xy हो जाएगा, ये -2xy हो जाएगा।
तो यहाँ पे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 और 2x -2x और 2x, ये भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बन रही बात। अपन लोग फिर दूसरी रो को पिक करेंगे और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy -2xy, तो वैल्यू क्या आएगी 0। और फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम का 4y² और y², तो ये हो जाएगा 6y², ये बन जाएगा 6y²। और अपन लोग अगर वही काम यहाँ पे करें तो ये हो जाएगा 2y और -y और -y, ये 0 बन जाएगा। फिर अगर हम लोग थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को करें तो ये हो जाएगा 0। थर्ड रो सेकेंड कॉलम को करें तो 2y और -y, ये भी 0 बन जाएगा। और थर्ड रो और थर्ड कॉलम को करें तो अपने को यहाँ पे क्या बनेगा 1 1 1, ये 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन, तो ये A ट्रांसपोज A आ गया। बोले अब क्या करें, बोले हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो अगर ये 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, मीन्स इसके इक्वल है 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये अपन लोगों ने कहाँ से डेटा उठाया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये गिवन है। बोले अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अपने पास क्या डेटा आएगा, यूजिंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो 8x² की जगह पे 3 है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, ±√3/8, और 6y² की जगह पे 3 है, 6y² की जगह पे 3 है। तो इसका मतलब अपने को y² की वैल्यू क्या आएगी, हाफ, तो y की वैल्यू क्या आएगी +-1/√2। तो यहाँ से अपन लोग क्या देखते हैं, x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, y की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो अगर हम x की एक वैल्यूज रखेंगे तो y की 2 वैल्यूज मिलेंगे, तो बोलेंगे कि टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि हर एक x y के ऑर्डर्ड पेयर एक डिफरेंट मैट्रिक्स देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, is equal to total number of xy ordered pairs, total number of xy ordered pairs। तो टोटल नंबर ऑफ xy ऑर्डर्ड पेयर्स अपने पास जो आ रहा है ना, वो कितने आ रहे हैं कि अपने को x की 2 पॉसिबिलिटी है, y की 2 पॉसिबिलिटी है, तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको मिल रहा है। इस टोटल अपने पास कितने मैट्रिसेस मिलेंगे, 4, है ना। तो जिस भी ऑप्शन में होगा अपन लोग उसको करेक्ट करेंगे। अभी क्वेश्चन बेटा ये JMS 2019 के 12 अप्रैल के मॉर्निंग सेशन में पूछा क्वेश्चन। बोले इसमें क्या, बोले एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है और जो B है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, और A + B जो है 2 3 5 -1 है, तो A B का प्रोडक्ट इनमें से किसके इक्वल होगा। मीन्स कहीं ना कहीं अगर A + B जो है 2/2 का है, तो A और B दोनों क्या हैं, आप इन्फ्रेंस निकालने के एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब सेम ऑर्डर का होता है। जैसे A और B दोनों क्या होंगे, 2/2 के मैट्रिक्स होंगे। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपको एक 2/2 का जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूज करना है, गिवन दैट A is सिमेट्रिक, है ना, गिवन दैट A is सिमेट्रिक, और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है क्योंकि A + B 2/2 है। तो अगर हम लोग 2/2 का मैट्रिक्स सपोज करें जो कि सिमेट्रिक हो, तो ये कैसा सपोज करना चाहिए, बोलेंगे A ट्रांसपोज इक्वल टू A होना चाहिए। मीन्स ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मीन्स यहाँ पे AB अगर है तो यहाँ का जो एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए, लेट इट बी C और C। तो इस तरीके का सपोज कर सकते हैं हम A को, ठीक है। अच्छा, B क्या है ना, दूसरा इंफॉर्मेशन है कि B अपने को स्क्यू सिमेट्रिक है ना।
2x2 ऑर्डर का, तो ये भी आल्सो जो है वो बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 2x2 ऑर्डर। तो ये 2x2 ऑर्डर का है, तो बोलेंगे इसका कैसे आप ना एक 2x2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कैसे सपोज करेंगे। बोलेंगे जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनके डायगोनल एलिमेंट तो 0 होते हैं, तो यहाँ पे 2x2 है तो यहाँ पे 0 आपने चिपका दिया। और इसके बाद अगर यहाँ पे कोई भी सपोज दैट आपने यहाँ पे b लिया तो उसी का यहाँ पे निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि a ट्रांसपोज इक्वल टू -a आपको बनाना रहेगा। तो b को अपन लोग ऐसे सपोज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो डेटा है अब उसको यूज कीजिए, क्या कि जो a प्लस बी आएगा है ना, ये गिवन a प्लस बी का डेटा अगर हम लोग यहाँ से देखें तो a प्लस बी एक 2x2 का मैट्रिक्स है जिसका डेटा एक बार देख लेते हैं, क्या ये है 2 3 5 -1। तो 2 3 5 -1, तो इसके बिहाफ पे हमें ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। तो बोलेंगे सबसे पहले तो अपन लोग a प्लस बी निकालते हैं। तो अगर हम जो पहला है रिलेशन a और b के हिसाब से ना ए बी निकालें, a प्लस बी यहाँ पे यूज करें, तो आप ना डायरेक्ट एडिशन आप मैट्रिसेस यूज कर लीजिए ना, तो एलिमेंट वाइज हो जाएगा। तो a प्लस 0 a हो जाएगा पहला एलिमेंट, दूसरा है c प्लस बी, तीसरा है c माइनस बी, और चौथा है बेटा b। एक मिनट मैंने यहाँ पे अलग थोड़ा सा डेटा यूज कर लो, यहाँ पे एलिमेंट कुछ d सपोज कर लो क्योंकि ऑलरेडी हम b सिंबल यूज कर चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका c प्लस डी टाइप का, और ये होगा c माइनस डी टाइप का क्योंकि ऑलरेडी हम लोग b यूज कर चुके हैं, ठीक है। और ये आपके किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया 2 3 5 -1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अपने को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का आइडिया लगा दीजिए। तो अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का आइडिया लगाया तो a की वैल्यू तो आ गई 2 है ना, और b की वैल्यू आ गई -1, ये तो दोनों डायरेक्ट आ गए। अच्छा c प्लस डी आपका 3 है, c प्लस डी जो है वो 3 है, और c माइनस डी जो है ये आपका 5 है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि ऐड करने से 2c इक्वल टू 8 आ जाएगा, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो c की वैल्यू 4 आ जाएगी। अच्छा c की वैल्यू 4 आया तो d की वैल्यू ऑब्वियसली क्या है -1 आ जाएगी, d की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन के पास a b c d सब आ गए। तो जो आपके पास a और b कॉन्स्ट्रक्ट करना है उसको कर लीजिए। तो अगर हम लोग देखें कि अब यहाँ पे a b c d आने के बाद a क्या है, इट इम्प्लाइज दैट मैट्रिक्स a, तो बोलेंगे यहाँ पे a था तो ये हो गया 2, और यहाँ पे आपका b था तो हो गया -1, और यहाँ पे c था और यहाँ पे c था तो ये होगा 4 4, तो ये होगा a। बोले b क्या था, बोले b आपका यहाँ तो 0 0 था, और एक जगह पे d था दूसरी जगह पे -d, तो d की जगह -1 है तो इसका -d करेंगे तो 1 है। तो ये कुछ इस तरह का डेटा आपके पास b का है। तो अगर हम लोग a b का प्रोडक्ट निकालें है ना, तो इसको अपन लोग ना रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके चले जाते हैं। तो 2 4 को 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4, और फिर 2 4 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -2, फिर 4 -1 को हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम में तो ये आएगा 4 का 0 से, और ये हो गया -1, और अपने को अगर हम 4 -1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। तो कुछ इस टाइप का आपके पास ए बी का प्रोडक्ट आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं कि 4 -2 -1 और -4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन रहा है। तो 4 -2 -1 -4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या आसान सी बात क्या समझनी थी कि 2x2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स सपोज करना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सपोज करना, तो कैसे सपोज करेंगे। एक बार आपने सपोज कर लिया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही हलवा क्वेश्चन बन गया, तो उसके बाद तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब अपन लोग बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जल्दी सुनाते हैं बेटा। ये JEE 2019 के
12 अप्रैल की मॉर्निंग में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी मॉर्निंग का क्वेश्चन है। बोले अच्छा, बोले इसमें क्या है, बोले हमें एक बी मैट्रिक्स दिया, इट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, देन सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा जो इसमें बी में इस्तेमाल हो रहा है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस 1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। तो इसके लिए जो भी अल्फा की वैल्यूज पॉसिबल होंगी उनका समेशन क्या होगा। तो सबसे पहले अपन लोग जल्दी से बी मेंशन कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी लगा के इसको उड़ा देते हैं। अब हम लोगों को बेटा इस क्वेश्चन में गिवन है कि b इज द इनवर्स ऑफ a, है ना, मींस b इज इनवर्स ऑफ a, जहाँ पे a कोई क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अपन लोग इसका डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशनशिप होल्ड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जो अपने पास b होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स और डिटर्मिनेंट ऑफ a में क्या रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल का होता है, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला रिलेशनशिप आपके पास है। अगर b आपके पास गिवन है, तो अगर हम लोग यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ b अल्फा के फॉर्म में कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, हम बोलेंगे 5 इंटू मल्टीप्लाइड बाई -2 -3, -2 -3 मीन्स -25, फिर प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा -0, फिर अल्फा -0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 -2 अल्फा, तो ये हो जाएगा 0 -2 अल्फा। तो अगर हम लोग यहाँ से डिटर्मिनेंट आप भी कैलकुलेट कर लें तो ये आ जाएगा, हम बेटा क्या आएगा, 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा और -25, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ p। अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लें तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b, मीन्स कुछ इस तरीके से 1 अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -25। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन डेटा क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस 1 0, है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू रख दीजिए, मीन्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b रख दीजिए, तो ये आ जाएगा बेटा 1 अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -25 और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अगर एलसीएम लेके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -25 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको रिकलेक्ट करें तो 2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा -24 इक्वल टू 0। अब ये 2 से डिविजिबल है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा -12 इक्वल टू 0। बाय स्प्लिटिंग लीडर मेथड इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो एक फैक्टर आपके पास बन जाएगा अल्फा -4, दूसरा बन जाएगा अल्फा +3, तो इन इक्वल टू 0। तो अल्फा की जो वैल्यूज आ गई है ना, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 4 और अल्फा की वैल्यू आ गई -3। तो हमें सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो ये हो जाएगा 4 - 3 दैट इज 1, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये होगा बेटा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, बोले यहाँ से हम लोगों ने रिवाइज किया कि अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स के डिटर्मिनेंट में रिलेशनशिप होना है तो ये होता है। बाकी सब तो कैलकुलेशन था, है ना, जो कि आप लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये भी आप जानते हैं तो ये कर सकते हैं। तो ये हो गया बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है ना। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, है ना, एक मैट्रिक्स दिया जो कि भयंकर सा मैट्रिक्स है ना, जिससे अपने को घबराना नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा कि ये मैट्रिक्स इनवर्टिबल है कि नहीं है, अगर है तो क्या हमेशा है कि कुछ पर्टिकुलर टी की वैल्यू के लिए है ना, कि या ये कभी नहीं है। तो कोई भी मैट्रिक्स कभी इनवर्टिबल जो है होता है
जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 नहीं होता। ठीक है, तो अपन लोग यहाँ से देखेंगे कि इसके डिटर्मिनेंट का आइडिया अपन लोग अपनाएंगे कि किस टी की किस वैल्यू के लिए डिटर्मिनेंट 0 बन पा रहा है कि नहीं, या हमेशा क्या है कि नॉन जीरो ही बन रहा है, कोई भी टी हो जाए। तो अपन लोग देख लेंगे किसके हिसाब से क्या डेटा जा रहा है। तो कई बार ऐसा होगा कि ना, अब जैसे यहाँ मैट्रिक्स ए का जो है एक्सप्रेशन काफी जो है डरावना टाइप का है, तो बच्चा लोग ना स्किप कर जाते हैं कि कैलकुलेशन कुछ लेंदी होगा, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। अभी हम लोग करेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा। तो जैसे ये मैट्रिक्स मैंने जो है हम लोग का टाइम सेव हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे नोट कर रखा है कि मैट्रिक्स ए आपके पास ये सामने है। तो अगर देखा जाए कि हमें इसका इन्वर्टिबिलिटी चेक करना, मीन्स इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना, कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो डिटर्मिनेंट के लिए फिर आप ये मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनको डिटर्मिनेंट के साथ अटैच कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ई पावर टी, ई पावर टी, ई पावर टी, है ना। सेकेंड कॉलम के एलिमेंट है ई पावर माइनस टी कॉस टी, माइनस ई पावर माइनस टी कॉस टी, माइनस ई पावर माइनस टी साइन टी, एंड 2 ई पावर माइनस टी साइन टी। अगर हम थर्ड कॉलम के एलिमेंट को देखें तो ई पावर माइनस टी साइन टी, माइनस ई पावर माइनस टी साइन टी, प्लस ई पावर माइनस टी कॉस ऑफ टी, और माइनस 2 ई पावर माइनस टी कॉस टी। अब अपने को क्या दिख रहा है कि अब ये डिटर्मिनेंट अपन लोग को हैंडल करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट कॉलम में सब में ई पावर टी कॉमन है, तो हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर किसी रो या किसी कॉलम में, है ना, कुछ कॉमन हो तो वो चीज बाहर आ जाती है। तो पहले कॉलम में क्या है, ई पावर टी बाहर आ जाएगा, ई पावर टी। अच्छा, दूसरे कॉलम में देखा जाए तो ई पावर माइनस टी सब में है, तो उसको भी बेटा बाहर ले लो। और तीसरे कॉलम में भी आपको ई पावर माइनस टी सब में कॉमन देखेगा, तो ई पावर माइनस टी आपने ऐसे बाहर ले लिया। ठीक है, अब अपने पास डिटर्मिनेंट में क्या बचा, 1 1 1, है ना बेटा। और ये हो जाएगा कॉस टी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस टी माइनस साइन टी, और ये आपका हो जाएगा 2 साइन टी, 2 साइन टी, और यहां से हो गया साइन टी, और ये हो गया आपका माइनस साइन टी प्लस कॉस टी, और ये हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी, माइनस 2 कॉस ऑफ टी। तो ये आपका डिटर्मिनेंट। अब इन देखो बेटा, इनमें से 2 बैलेंस हो जाएगा, एक ही बचेगा ई पावर माइनस टी। अच्छा, इस डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए आप ना डायरेक्ट मेथड भी जा सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, या फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, या थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी लगा के और सिंप्लीफाई करके एक्सपेंड किया। तो हम लोगों ने अगर एक ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया, क्या लगा दिया कि ना, सपोज यहाँ पे हम 0 बना दें और यहाँ पे 0 बना दें। मीन्स ऐसा कर सकते हैं कि R2 को R2 माइनस R1 कर दें, और R3 को भी R3 माइनस R1 कर दें, है ना। तो बोलेंगे ऑपरेटिंग R2 को R2 माइनस 1, R2 माइनस R1, और R3 को R3 माइनस R1 हम लोगों ने किया। बोले इससे क्या हुआ, बोले इससे जो अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया वो आया ई पावर माइनस टी, तो बाहर है, और यहाँ पे बन जाएगा 1 0 0, है ना। और यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट मॉडिफाई होंगे, तो वहां पे कॉस टी साइन टी तो फर्स्ट रो में आपके पास मेंटेन रहेगा, कॉस ऑफ टी साइन ऑफ टी। ठीक है, अब सेकेंड और थर्ड रो के एलिमेंट में जब आप R2 माइनस R1 करेंगे तो ये आएगा माइनस कॉस माइनस 2 कॉस टी माइनस साइन टी, और यह आएगा माइनस
2 sin t प्लस cos t, तो ये आएगा -2 cos ऑफ t माइनस sin t, और ये आएगा -2 sin ऑफ t प्लस cos ऑफ t, ऐसे। अब बोले थर्ड रो के एलिमेंट कैसे मॉडिफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे बोलेंगे थर्ड रो के एलिमेंट आपके पास मॉडिफाई होंगे 2 sin t माइनस cos t और 2 sin t माइनस cos t, 2 sin t माइनस cos t, और दूसरा वाला होगा -2 cos t माइनस sin t, -2 cos t माइनस sin t, ऐसे बेटा R2 ये वाला मॉडिफाई कर लिया। बोले अब तो कैलकुलेशन आसान है, अब डायरेक्ट इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा वो e पावर माइनस टी आ जाएगा, और अगर हम लोग इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो दोनों सेम क्वांटिटी है ना। यहाँ से देखो बेटा -2 cos t माइनस sin t -2 cos t माइनस sin t, तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा 4 cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t प्लस 4 sin t cos t। अब जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, तो बोलेंगे अगर 2 sin t माइनस cos t और माइनस के साथ करेंगे तो 2 sin t माइनस cos t, तो ये बेसिकली आपके पास आएगा प्लस 2 sin t माइनस cos t का होल स्क्वायर, जैसे ये बन जाएगा 4 sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t माइनस 4 sin t cos t, ऐसे बनेगा। अब ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आपस में आप कलेक्ट कर लें तो ये आएगा 5 टाइम्स e पावर माइनस टी, है ना। अब ये बन जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये देखा कितना क्यूट सा आ गया 5 e पावर माइनस टी। अब तो बेटा क्योंकि एक्सपोनेंशियल चीजें हैं ना e पावर माइनस टी, तो t की किसी भी वैल्यू के लिए इट इज नेवर 0 फॉर एनी t बिलोंग्स टू r, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का भी 0 होता नहीं है ना। तो यहां से क्या बन जाएगा, इसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स A इज ऑलवेज इनवर्टिबल, मैट्रिक्स A इज ऑलवेज इनवर्टिबल। तो ये बेटा हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा फॉर एनी t, है ना ये चीज है। तो अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है ना। तो यहाँ से अपना आ जाएगा बेटा इट इज मैट्रिक्स A इज ऑलवेज इनवर्टिबल फॉर t बिलोंग्स टू r, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो बच्चा लोग, है ना, अपन लोगों ने यहाँ से कुछ चीजें रिवाइज किया, अपन लोग फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक एंजॉय करो, मस्त रहो और खूब खुश रहो।